नमस्ते एवरीवन। टुडे हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली हमारी लाइव्स और हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। आपने रिसेंटली बैंगलोर का वो क्रेजी वायरल वीडियो तो देखा ही होगा, राइट? जहां धूप में रखे हुए क्रेयॉन्स लिटरली लिक्विड बनकर पिघल रहे थे। इट्स टेरिफाइंग। ये कोई आम हॉट समर डे नहीं है। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और आज इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली उसी को डिकोड करेंगे। 2 करोड़ 20 मिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। साल 1877 की गर्मियां इतनी खौफनाक थीं कि ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी प्लस चाइना और ब्राजील में मिलाकर अराउंड 2 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। पूरी दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर लोग लिटरली तड़प तड़प कर मर रहे थे एक्सट्रीम हीट और भूख से। एक ऐसा डेवस्टेटिंग फैमिन जिसने इंडिया को लगभग खोखला कर दिया था। उस ग्लोबल डिजास्टर का स्केल इतना मैसिव था कि अमेरिका की मिनेसोटा में उस साल को फॉर्मली द ईयर विदाउट विंटर कहा गया। ऐसा लग रहा था मानो सर्दियां गायब ही हो गई हों। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 1877 में ऐसा क्या हुआ था? इसकी रूट कॉज कोई वॉर, अर्थक्वेक या डिजीज नहीं थी। ये एक प्योरली नेचुरल फिनोमेना था जो हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ था। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एल नीनो। 17th सेंचुरी में पेरुवियन फिशरमैन ने इस फिनोमेनन को प्यार से नाम दिया था द लिटिल बॉय, यानी एक छोटा सा बच्चा। लेकिन इस मासूम से नाम पर बिल्कुल मत जाइए। जब ये नेचुरल फिनोमेना एक्सट्रीम बन जाता है ना, तो ये ग्लोबल वेदर को पूरी तरह पलट देता है और करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेवार बन सकता है। और 1877 में एग्जैक्टली यही हुआ था, एक सुपर एल नीनो। होता क्या है? नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स चलती हैं जो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश करती हैं और साउथ अमेरिका की तरफ ऑटोमेटिकली ठंडा पानी ऊपर आता है। बट एल नीनो में यह हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। रिजल्ट, ठंडा पानी ऊपर आना बंद हो जाता है और गर्म पानी साउथ अमेरिका तक फैल जाता है। जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी एक साथ गर्म होता है ना, तो इतनी मैसिव हीट रिलीज होती है कि पूरे प्लैनेट के विंड और रेन पैटर्न्स टोटली बदल जाते हैं। और टाइम के साथ साथ ये खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है। 2015 और 16 में एक सुपर एल नीनो आया था जिसने अकेले इंडिया में 2500 से ज्यादा जाने ली। और अभी 2024 में हमने देखा कि राजस्थान में 50.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। बट गाइज, ब्रेस योरसेल्व्स। यूरोप के सबसे एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स वार्न कर रहे हैं कि 2026 में जो आने वाला है वो पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा मेगा एल नीनो हो सकता है। ये 2015 की तबाही को भी पीछे छोड़ देगा। So, the absolutely crucial point to understand here is कि 2026 इतना यूनिकली डेंजरस क्यों है? पहले जब एल नीनो आता था तो टेम्परेचर अराउंड 1.4 या 1.5 डिग्री बढ़ता था, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ग्लोबल बेस टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री ऊपर है। अब ये मेगा एल नीनो आकर इसमें 1.5 डिग्री और ऐड करेगा, मेकिंग इट अ स्टैगरिंग 2.9 डिग्री अनॉमली। जस्ट इमेजिन करो, आप एक कमरे में बैठे हो जहां का टेम्परेचर पहले से ही 40 डिग्री है और वहां कोई आके फुल स्पीड पे हीटर ऑन कर दे। एग्जैक्टली यही डेडली कॉम्बिनेशन 2026 में स्ट्राइक करने वाला है। इस अपकमिंग मेगा एल नीनो के डायरेक्ट इम्पैक्ट को हम 4 मेन लेयर्स में समझ सकते हैं। ये लेयर्स हमें क्लियरली बताएंगी कि कैसे ये 2026 की समर को कंप्लीटली रुइन कर सकता है। मॉनसून डिसरप्शन, एग्रीकल्चरल क्राइसिस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स और सर्जिंग फूड प्राइसेस। लेट्स ब्रेक दिस डाउन सिस्टमैटिकली। लेट्स लुक एट लेयर 1 एंड 2, मॉनसून एंड एग्रीकल्चर। देखिए, टाइमिंग इज एवरीथिंग। यहाँ पर 2026 में एल नीनो अपनी पीक पर ठीक तब पहुंचेगा जब इंडिया को अपने मॉनसून रेन्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और हमारा 51% एग्रीकल्चर पूरी तरह से इन्हीं मॉनसून रेन्स पर डिपेंडेंट है। अगर बारिश फेल हुई तो हमारी फसलें डायरेक्टली थ्रेटन्ड होंगी, जो डेफिनेटली एक मैसिव एग्रीकल्चरल क्राइसिस क्रिएट करेगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू लेयर 4, जो डायरेक्टली आपके वॉलेट को हिट करेगा। जब क्रॉप प्रोडक्शन गिरता है तो ऑब्वियसली फूड प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। हिस्टोरिकल डेटा स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि एक सुपर एल नीनो ईयर में फूड इन्फ्लेशन अचानक से 9% तक स्पाइक हो सकती है। जिनके पास पहले से ग्रोसरीज का बफर या सॉलिड सेविंग्स नहीं है, उनके लिए ये महंगाई लिटरल सर्वाइवल का बड़ा सवाल बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड लेयर, हीट वेव्स। मीडिया अक्सर इसमें एक बहुत एसेंशियल चीज मिस कर जाती है। जैसे 2024 में दिल्ली में दिन का टेम्परेचर 1.8 डिग्री बढ़ा था, बट रात का टेम्परेचर अ मैसिव 4.4 डिग्री स्पाइक हुआ। असली हिडन किलर दिन की धूप नहीं बल्कि रात की गर्मी है।
जब रात को टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता तो हमारी बॉडी खुद को कूल डाउन और रिकवर नहीं कर पाती, which results in a multiplied risk of severe heat strokes. ये रात की गर्मी आखिर इतनी जानलेवा क्यों होती जा रही है? इस फिनोमिनन को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। हमने शहरों में नेचुरल पेड़ काटकर कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। ये कंक्रीट दिन भर आराम से हीट एब्जॉर्ब करता है और रात भर उसे ट्रैप करके स्लोली रिलीज करता है। और इसमें एक रियल डार्क पैराडॉक्स भी है। लोग अपने घर ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं, जिसका एग्जॉस्ट फिजिकली बाहर के आसपास के नेबरहुड्स को और ज्यादा गर्म कर देता है। इट्स अ विशियस साइकिल। जो लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं वो तो शायद कंफर्टेबली बच जाते हैं, बट बाकी सबका क्या? इंडिया में लगभग 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जैसे रिक्शा ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या स्ट्रीट वेंडर्स, जो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में लिटरली बाहर धूप में काम करते हैं। इनके पास ना कोई पेड लीव है, ना ऑफिसेज में एसीज और ना ही कोई सॉलिड लीगल प्रोटेक्शन। सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से इनकी डेली आमदनी 14% तक गिर जाती है। कैन यू इमेजिन दैट? और इस एक्सट्रीम हीट का एक्चुअल ह्यूमन इम्पैक्ट ट्रैक करने में ना एक मैसिव डिस्क्रिपेंसी है। अगर हम गवर्नमेंट एजेंसीज के डेटा को देखें तो एनसीआर भी रिपोर्ट करती है अराउंड 20,000 डेथ्स, जबकि आईएमडी का डेटा कहता है सिर्फ 10,000। लेकिन इंडिपेंडेंट एक्चुअल एस्टिमेट्स हमें बताते हैं कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग इन हीट वेव से मरते हैं। द रियली सैड रियलिटी हियर इज ग्लोबली हीट वेव से मरने वाला हर 5वां इंसान एक इंडियन होता है। तो अब सवाल है कि इस पर ऑफिशियल स्टैंस क्या है? रिसेंटली पार्लियामेंट में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया था कि द गवर्नमेंट हैज नो प्लान टू इंक्लूड हीट वेव्स एज ए नोटिफाइड डिजास्टर। इसके पीछे एक बहुत क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। देखिए, अगर हीट वेव को ऑफिशियल डिजास्टर मान लिया गया तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के रूल्स के मुताबिक हर कंफर्म डेथ के लिए 4 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब आप सोचोगे, क्या इस बढ़ती गर्मी का कोई सिंपल इफेक्टिव सोल्यूशन हमारे पास नहीं है? बिल्कुल है, पेड़ लगाना। साइंटिफिकली प्रूवन है कि डेंस ट्री कवर पेडेस्ट्रियन एरियाज को 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकता है। लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर हमारी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टा चल रही है। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले हम ड्रास्टिकली 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और बड़े पेड़ काट रहे हैं। Now, seeing all this massive data and this impending threat, एक बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन आता है दिमाग में। तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? What can a single person realistically do against these massive global climate shifts? The answer is a lot, actually. Despair में डूबने के बजाय, let's immediately focus on empowering actionable solutions जो literally हमारे कंट्रोल में हैं। ये 4 हाईली प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, नए पेड़ लगाना डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन स्टेटिस्टिकली उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट पुराने पेड़ों को कटने से बचाने में है, क्योंकि नई सैपलिंग्स में से 90% तो बिना प्रॉपर केयर के वैसे ही मर जाती हैं। सेकंड, खुद को और अपनी फैमिली को हाइड्रेटेड रखिए, हमेशा ORS हैंडी रखिए। थर्ड, थोड़ी एम्पैथी दिखाइए, बाहर काम करने वाले वर्कर्स को शेड और ठंडा पानी ऑफर कीजिए। एंड फोर्थ, द मोस्ट इम्पैक्टफुल टेक स्टेप, स्विच टू सोलर पावर। Let's look at why going solar is absolutely crucial right now. हमारी इलेक्ट्रिसिटी का 70% ग्रिड अभी भी कोयला जलाने से जनरेट होता, जो इन क्लाइमिंग टेम्परेचर्स का सबसे बड़ा बेस ड्राइवर है। अपने घर, बालकनी या सोसाइटी में पर्सनल सोलर पैनल्स लगाइए। ये पैनल्स अब मार्केट में काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है और आपको इस एक्सपेंसिव, हाईली पोल्यूटिंग ग्रिड से आज़ाद कर सकते हैं। It's truly an intelligent weapon against the heat. I want to end this explainer by leaving you with a very provocative thought. अगर हमने अभी immediately action नहीं लिया, तो बच्चों के लिए, especially for kids born in 2026, a normal summer will always be 45 degrees Celsius. वो future generation शायद कभी जान ही नहीं पाएगी कि 35 डिग्री की एक normal, pleasant गर्मी actually कैसी होती थी। Action लेने का टाइम कल नहीं, बिल्कुल अभी है। इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए एंड प्लीज इस एक्सप्लेनर को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस सुपर एल नीनो थ्रेट के स्ट्राइक करने से पहले पूरी तरह तैयार हो सके।